हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड के क्वार्टर टू के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। दोस्तों, जितना भी जो डाटा दिया गया है मिलियंस में दिया गया है, तो हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताने वाले हैं। तो डायरेक्टली हम चलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस क्वार्टर के अंदर यानी Q2 के अंदर रेवेन्यू कितना जनरेट किया कंपनी ने। आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, इस क्वार्टर के अंदर 7,856 करोड़ का, पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 7,268 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी ने, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 6,057 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। तो आपको और कंपैरिजन करते तो आपको यह देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, 7268 से बढ़ के 7856, यानी कि आप बोल सकते हो 8% का रेवेन्यू के अंदर जंप हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इसी प्रकार अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो 6,057 से बढ़ के 7856 हुआ, यानी कि आप बोल सकते हो लगभग लगभग 30% आपको रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिला है। तो इनकम के हिसाब से जो कंपनी है वो उसका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है। इसी प्रकार टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, इस क्वार्टर के अंदर में 7,557 करोड़ का, पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 6,961 करोड़ का खर्चा हुआ, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 5,913 करोड़ का एक्सपेंस हुआ। तो खर्चे हैं कंपनी के जो क्वार्टर मतलब जो भी है वो कंट्रोल में है, किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा खर्चा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। प्रॉफिट अगर हम बात करते हैं, प्रॉफिट फॉर आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, यानी कि नेट प्रॉफिट की बात करते हैं इस क्वार्टर के अंदर, तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा 260 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 264 करोड़, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर में 130 करोड़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। अगर कंपैरिजन करते हैं तो आपको यह देखने को मिल रहा होगा 264 से घट के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 260 हुआ, यानी कि आपको 1.5% के आसपास आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 130 करोड़ से बढ़कर 260 करोड़ हो, यानी कि आप डबल बोल सकते हो, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो परफॉर्मेंस है इनकम के अंदर भी लगभग 30% की ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 130 से बढ़ के 260 करोड़ हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर ईपीएस की बात करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा ईपीएस इस क्वार्टर के अंदर इस 2 रुपये 52 पैसे, उससे पहले वाले जो क्वार्टर तो Q1 है उसके अंदर 2 रुपये 56 पैसे, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 1 रुपये 27 पैसे आपको यहाँ पे ईपीएस दिखाई दिया। तो दोस्तों, अगर कंक्लूजन की बात करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर कंपैरिजन करते हैं तो एक तरीके का वीक रिजल्ट बोल सकते हो, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कंपैरिजन करते हैं तो आपको यहाँ पे इनकम के अंदर भी 30% का जंप देखने को मिला, और नेट प्रॉफिट के अंदर भी लगभग डबल प्रॉफिट हो गया। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जब तक किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।